आधिपत्य शुद्धिकरण श्रृंखला का ये दूसरा भाग है। पहला भाग अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए। अगर आप ये कॉमिक्स खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, जहां से आप कॉमिक्स खरीद सकते हैं। दोषपूर्ण में आपने पढ़ा, काचीरंगा नाम के जंगल के में आफत आ जाती, महाभूचाल आ जाता अचानक सभी दूर। उसी को सुधारने के लिए पंचशंकर निर्माण करते हैं कुछ कबीलेवासी। वहीं गुफा से निकलता है कोबी की तरह दिखने वाला एक महाशक्तिशाली इंसान। वहीं भेड़िया जैन की मृत्यु से अभी तक उबर नहीं पाया और ध्यान मग्न होकर बार बार उसे याद करता रहता है। उसी बीच भेड़िया को सही रास्ता दिखाने भीली नाम की एक बूढ़ी महिला आती है, जो भेड़िया का उद्देश्य और असलियत बताती है। वहीं दूसरी तरफ असुर जाति का राक्षस विवाह के लिए लड़की ढूंढता है और उसी बीच में जंगल में कुछ आफत आती है और वहां अवधूत का भी आगमन होता है। और वहीं बरसों के बाद जंगल की बेटी काया लौटती है अपने घर, जिससे शादी करने के लिए अवधूत, राक्षस राज और भेड़िया में होती है भिड़त। उससे पहले कि उस अनजान शख्स के बारे में और काया के बारे में ज्यादा कुछ पता चल पाता, उसके पहले ही न्याय परिषद ने भेड़िया को बुला लिया और उसे कि भेड़िया का जन्म दोषपूर्ण है। अब कहानी आगे। बंगाड़ा कबीला जो कि खाना इकट्ठा करता रहता है अपने एलिफेंटो नाम के देवता के लिए, जो कि एक राक्षस भी है, और खाना नहीं मिलने पे वो उनको मारता रहता है। और अचानक से उसी अनजान शख्स की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है भेड़वा, जो कि एक गुफा से निकलता है। उसे देख के एलिफेंटो कहता है कि मेरे कबीले और मेरे क्षेत्र में तुम्हारा आगमन कैसे हो गया, तुम कौन हो? और वहीं भेड़वा करता है कि क्षेत्र बाहुबल से बनते हैं विचित्र प्राणी, और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ एलिफेंटो हार जाता है भेड़वा से और पूरा कबीला भेड़वा को अपना देवता मान लेता है। और फिर भेड़वा समझ जाता है कि यहाँ बाहुबल का ही राज है, जो ज्यादा शक्तिशाली वही है राजा। उसी बीच न्याय परिषद में भेड़िया दिखाई देता है, जहाँ पे एक अचानक से देव आरण्यक्ष नाम के बंदा बैठा हुआ रहता है एक सिंहासन के ऊपर। उसके पास दो बंदे होते हैं, जिसका नाम होता है रूप यक्ष और वीर यक्ष। और देव आरण्यक्ष बताते हैं कि इन दोनों का काम होता है जंगल में ध्यान रखना है कि कौन जंगल को हानि पहुंचा रहा, क्षति पहुंचा रहा है या नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने का अधिकार हमारे देव आरण्यक्ष को ही है। और तुम्हारा जो जन्म है वो दोषपूर्ण है, और साथ साथ में तुम्हारे पूर्वजों का जो कृत्य था, जो कार्य था, वो भी दोषपूर्ण था। तो उसकी वजह से तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा जन्म दोषपूर्ण नहीं है, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। अचानक सब गायब हो जाता है। भेड़िया समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हुआ क्या है, और वो सोचता रहता है कि यार शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन सी है और क्या है ये न्याय परिषद, और कौन थे ये देव आरण्यक्ष। और वहीं दूसरी ओर भेड़वा जंगल में और आगे बढ़ता रहता है, और वहीं कुछ और कबीलेवासी होते हैं जो अपने देवता दैत्य के लिए कुछ आहार बना के फेंकते रहते हैं एक इंसान को, जो धुंध दैत्य होता है। ये देख के भेड़वा वहां आ जाता है और उस निर्दोष आदमी को बचा लेता है और कहता है कि मैं जाऊंगा उसका आहार बनने, और वहां जाके धुंध के दैत्य से फाइट करके उसे मार देता है। उसके बाद सारे कबीले वाले उससे इंप्रेस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसको भी देवता मान लेते हैं। इसी प्रकार से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है जंगल में। वहीं दूसरी ओर ऋषि श्रेयी और तिलोत्तमा के आश्रम में काया का भव्य स्वागत होता है। वो दोनों उसके माता पिता होते हैं। वहां सालों के बाद खाना खा के खुश होती है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम्हारा प्रशिक्षण कैसा रहा, तो वो कहती है कि प्रशिक्षण बढ़िया रहा और मेरी पोस्टिंग भी यहीं हो गई है। इसका मतलब ये है कि भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल की कुछ पढ़ाई करके आई है ये बंदी। अब यहाँ पे वो बताती है कि भैया किस प्रकार से बलपूर्वक कुछ दैत्य असुर जो है मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन वहां पे भेड़िया देवता ने आके सभी की रक्षा भी कर ली और मुझे भी बचा दिया। और वहीं कुछ अनोखी घटना हुई थी, मेरे साथ एक ऊर्जा का संचार हुआ था। और तभी उसके पिता कहते हैं कि तुमको साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है, तुम्हारा जन्म एक खास उद्देश्य के लिए हुआ है। वहीं जंगल में एक और कबीला तंत्रा नाम के दैत्य की पूजा करता रहता है, दूध से नहलाते रहता है। उसी के सामने से भेड़वा निकलता रहता है जंगल में से। ये देख के तंत्रा और गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लग जाता है और कहता है कि मेरा बिना अभिवादन नमस्कार किए और सर झुकाए तुम यहाँ से कैसे निकल सकते हो। और इन दिनों के बीच में कुछ फाइटिंग सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भेड़वा तंत्रा को हरा देता है और सारे कबीलेवासी दोबारा से उसे पूजने लग जाते हैं और देवता मान बैठते हैं कि भैया अब से देवता तुम ही हो हमारे। वहीं जंगल में भेड़िया को आदिवासी कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है भेड़िया, हमने अपना नया रक्षक चुन लिया है और वह तुमसे ज्यादा शक्तिशाली भी और बलशाली भी है। और उसे भेड़वा के बारे में मालूम पड़ता रहता है। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता है उसे भेड़वा के कारनामे मालूम पड़ते हैं। तो भेड़िया निकल पड़ता है उसकी खोज में, और वहीं पे कोंगो प्रतियोगिता चलती रहती है, जहाँ सारे आदिवासी मिलके जीतने की कोशिश में लगे हैं सरदार बनने के, वो भी पंचसंघ के। कोंग उन सभी को मारता रहता है और अचानक से एक प्रहार लग जाता है गलती से भेड़वा को, और भेड़वा और कोंग दोनों चिल्लाते हैं, जहां पे एक चांटा रखता है भेड़वा कोंग को और कोंग चले जाता है अपने घर पर।
और ये सब देख के पंसंग खुश हो जाते हैं और विजेता घोषित कर देते हैं भेड़वा को, और उसे जैसे ही हार पहनाने लगते ही हैं वैसे ही एक लात पड़ती है भेड़िया की। जी हाँ, यानी एंट्री होती है हमारे भेड़िया की। और फिर भेड़िया पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आए और क्या उद्देश्य है तुम्हारा। वहीं भेड़वा कहता है कि पहले तो बिना कारण के तुमने मुझ पे प्रहार किया, ऊपर से जंगल तुम्हारे बाप का नहीं है। और वहीं पे सुनते से ही भेड़िया फिर एक रख देता है और फिर दोनों के बीच में अच्छी खासी भिड़त होती है। भेड़वा कहता है कि भैया अभी तक जिन सबको भी हराया वो बहुत ही मध्यम वर्ग के बलशाली थे, बट अब टक्कर का आदमी मिला है। जब भेड़िया और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, लड़ते लड़ते दोनों ही अपने दिव्य शस्त्रों को बुला लेते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं वुल्फानो यानी भेड़िया के साम्राज्य से ही इसका भी संबंध है, कहीं वहीं से तो नहीं आया है ये मल्टीवर्स ट्रेवल करके। और इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती अच्छी खासी। और लड़ाई के बीच में भेड़वा के ऊपर जब भेड़िया भारी पड़ने लगता है तो वो नागपाश नाम के दिव्य अस्त्र का हमला कर देता है, जिसके बंधनों से भेड़िया बन जाता है और छूट नहीं पाता। और उसे ऐसे ही छोड़े भेड़वा चले जाता है और भेड़िया वहां पे तड़पता रहता है और निकलने की कोशिश करता रहता है। आखिर में कोई सहारा नहीं मिलने के कारण वो अपने गुरुराज भाटिकों को पुकारता है। पुकार सुनते ही गुरुराज भाटिके आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और बड़े ही गुस्से में आते हुए दिखाई देते हैं और वो मारण तंत्र का प्रयोग करते हैं नागपाश से बचाने के लिए। उसके कारण भेड़िया घायल हो जाता है और उसके घाव भर नहीं पाते। हालांकि गुरुराज तो वहां से चले जाते हैं और फिर भेड़िया को भी कहते हुए धीरे धीरे बेहोश होता रहता है और सोचता रहता है कि मेरे घाव क्यों नहीं भर पा रहे। और अचानक से उसे स्मृति एक याद आती है उसकी माँ की, और जैसे वो माँ पुकारता है उसके बचपन में आ जाता है, जहां उसकी माँ कहती कि तुम प्रशिक्षण नहीं कर रहे हो, सोते रहते हो दिन भर, प्रशिक्षण करो, प्रैक्टिस करो। और वो फिर आखिरकार उसे झरने के पास तैरने के लिए ले जाती है, जहां पर वो तैरता रहता और गायब हो जाता। उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन वापस से वो तैर के बाहर निकल जाता है। और अचानक से बात करते करते ही उसकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी बूढ़ी होती जाती है और भेड़िया जो होता पत्थर का बनते जाता है। और वो चिल्लाता है और उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं। और भेड़िया जैसे कुछ कहता और अचानक से वो बूढ़ी महिला दोबारा से देखने को मिलती है और वो कहती है कि रुको भेड़िया देवता, आपके ऊपर मारण तंत्र का प्रयोग किया गया। मेरा ये तंत्र झाड़ू उसके प्रभाव को कम कर देगा, धीरे धीरे हिलिएगा नहीं। और वो कहते कि शरीर पे लगे घाव तो भर जाएंगे जल्दी ही, पर आत्मा पे लगे आपके घाव कैसे भरेंगे। वो कहती कि मैंने सब देखा है, जिस गुरु का आपने रक्षा के लिए पुकारा उसी ने आपके ऊपर मारण यानी प्राण घातक हमला किया था। विश्वास नहीं होता आपके अपने गुरु ने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन भेड़िया कहता है कि भैया मैं गुरुराज के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहूंगा। हालांकि भेड़िया समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, मेरे जन्म को दोषपूर्ण क्यों मान रहे हैं सभी लोग। भेड़िया सोचता रहता है। वहीं पे भेड़वा महाकंदरा नाम की एक गुफा होती है जिसके अंदर घुस जाता है, वहां से कुछ फूल तोड़ता है और वो कहता है कि गुरु सुंडी ने अगर इस महाकंदरा नाम का मार्ग नहीं बताया होता तो मुझे कभी भी इस महान सुंदर और अलौकिक जगह के बारे में नहीं पता चलता। अब मैं दोबारा आऊंगा, पर पहले मैं इस फूल को ले जाता हूँ उस खास शख्स के लिए जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और वहीं भेड़वा को पता भी नहीं होता और अचानक एक और गुफा से कुछ और अजनबी शख्स वहां से निकलते हैं और वो कहते हैं कि अद्भुत, हमारी कल्पनाओं से भी परे है ये स्थान, इस सुंदर भूमि पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और जब हमने इस धरती पे कदम रख ही लिया है तो ये भी हमारी कर ही लेंगे, क्योंकि अब होगा आधिपत्य। आगे की कथा जारी रहेगी रणभेरी नाम की कॉमिक्स में, भाग 3। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो और आगने वाले भागों के बारे में और भी देखना चाहोगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।